गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये ज्ञान परमात्मा बिना नहीं दिया जा सकता, जिसको अशिक्षित कहे। नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने में उस परमात्मा ने के देर लगे थी, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते थे और उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो सब लिख सकते थे, संस्कृत भी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इसलिए अक्षर ज्ञान रहित सिद्ध किया कि आज हम पहचान सकें कि परमात्मा इस ऐसा होता है जो अक्षर रहित होकर भी अक्षर ज्ञान था उनको। उन संस्कृत को भी जानते थे, परमात्मा बिना नहीं जान सकता। तो आज हमें परमात्मा पहचानने में देरी नहीं लगेगी। और पुण्यात्मा, जब तक हम ये दृढ़ता नहीं होलेगी हमारे अंदर कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, तो हम सफल नहीं हो सकते। नहीं तो हमें कोई भी भ्रमित कर देगा, नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, हैं रामपाल तो झूठ बोला है, वो तो वो आलोचना करता है। और जो पुण्यात्मा साक्षात देख लेगा इन सदग्रंथों को, वो उनकी ना सुने। वो तो नहीं कहा मैं आख्या देकर फिर सबके घर रखे, ये पुराण सबके घर पर रखे। हिंदू पुण्यात्मा जो भगवान को चाहते हैं तकरीबन सबके घर पर रखे, जाते अपना तो मिला ले, प्रश्न नंबर यहां नोट कर लेते हैं। एक बार ये दास नासिक में सत्संग कर रहा, खुला पाठ बार बार जाकर सत्संग करा करते थे। तो वहां दो बुजुर्ग से आदमी दिखे, पढ़े लिखे शिक्षित थे। और उस समय हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था, हाँ प्रोजेक्टर था। तो मैं पहले तो वर्बली बता रहा था, तो वो हमारे एक दो भगत भी बैठे थे, वो कह रहे झूठ बोलता है, ये षड्यंत्रकारी है, लगता हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है। फिर दास ने ये देवी भागवत दिखाई, उसमें मैंने अंदर से पढ़ कर ना सुनाया, यो गीता प्रेस गौरव प्रकाश ऊपर का दिखा दिया जल्दी में, प्रसंग पहले से चलता आ रहा था। तो वो कहते हैं कि हम और अंदर से वो प्रश्न दिखा दिए, उन प्रश्न नंबर नोट करे, सेकंड नंबर नोट करा, अपनी जाकर देखांगे। फिर दूसरा जो उसी समय टॉपिक दूसरा फिर आ गया घंटे के पीछे, मैंने वो और अंदर से भी दिखा दिया देवी पुराण। तो उन्होंने सोचा था कि ऊपर ऊपर दिखावा यू महाराज थे और किताब अपनी नकली बनवा रहा है, ऊपर ऊपर की जल दिया। जब अंदर से दिखा गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान और फलाना फलाना इसके संपादक, वो नो करें, नो करें ये तो सत्य है। और फिर भी नोट करा, घर जाकर देख कर आए। अगले दिन फिर कहते हैं आकर वो महाराज के चाड़ा पड़ा है, तो सच्ची बताओ सारी। यानी अगले अपना मैंने दिखा लिया, हुआ जच्ची थोड़ी थोड़ी, फिर घर जाकर देखी उन्हें अपनी मिलाई, तो अगले दिन उनका समझ में आ गई वे तो बात तो सारी सत्य कह रहा है। तो पुण्यात्मा ये पुराना रंग इतना भयंकर चढ़ गया हमारे ऊपर, यो ज्ञान समझ में आ गया कि साची बतावा है संत और सत्य यही है। फिर भी ना नाम लिया, न्यू कहे भाई क्यों कर छोड़ना पिछली पूजाओं को। परमात्मा कहे जानबूझ साची तजर करे झूठते ने और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। सामने सत्य है कि ये पूजा के योग नहीं है, या पूजा व्यर्थ है, इसे जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, दुर्गति रहेगी, तुम्हारा कष्ट भी निवारण नहीं होगा। और फिर भी न्यू कहीं इसने क्यों कर छोड़ना, पुरानी घने दिन की लाग शायद पुरानी पूजा है।
भाई पुरानी पूजा को त्याग का सुख होगा, उससे कोई सुख हो ही नहीं रहा। तो उनके लिए परमात्मा कहते चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगद है, ठोठ, आंखें देख के भी ना मानते वो तो ठोठ है, कति भक्ति के योग्य ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं। और संतों के नहीं काम के उनको जो गलजोट, वह हमारे काम के भी कोई नहीं, जो आंखें देखकर भी नहीं मानते। लेकिन हाँ, जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा की चाह है द्वारा वो ऐसे जागेंगे जैसे गहरी नींद से सोकर जागे अगर आदमी रम मृग तरह का, जो भैया ये तो जीवन व्यर्थ होने लग रहा है, हर एकदम फटक जाएगी आत्मा, क्योंकि ये अब काल ने बढ़ो रखी है, ये मिसगाइड कर रखी है, इसको इतना इतना ही ज्ञान दे रखा कि यही जन्म मृत्यु में ही अपने धक्के खाती रही। और जब इसको ये पता चल जाएगा कि ये तो ठिकाना नहीं तेरा, या तो आज हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कार और कोठी हैं, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहां जाएंगे? कि तब पशु योनि में कुत्ते बनकर उन कोठियां के बराबर में बैठांगे आके। तो यहां परमात्मा ने हमें बताया कोट जन्म तने भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुंडा से। तो कहते हैं ये जो तुम्हारी यहाँ काल के जाल में फंसे रहने की जो इच्छाएं हैं, ये तुम्हें यहाँ रख लेती हैं। को परम संत मिलेगा, ये तत्व ज्ञान देगा, और सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल अंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। परमात्मा ने आकर हमें अपनी महिमा आप ही बताई थी। अप आरती, अप साजय, अप किंगर, अप वाजय, अप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। और कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। अब पुण्यात्माओं, ये तो हमारे वेद और सदग्रंथ गीता और पुराण और वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से उनको मिलता है, और उनको यथार्थ ज्ञान कराता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा ने कहा था कि मैं तुम्हें अमर करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ की उपाधि से प्रसिद्ध हूं। अमर करूं सतलोक ले जाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव की। आदि अंत करु सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीता, रिधि सिद्धि दाता सोई, सतगुरु समेत जगदम्बा जगदीशा, मंगल रूप मुरारी, तन्मन शेष, भक्ति मुक्ति भंडारी, सोनर मंत्र बजावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस दुरावे, पूजे आदि गणेश, इंद्र कुबेर सरिता, मनीचा फल पावे, 35 कोटि अठारा, नावे से उठासी, उतरे भवजल पारा, बजे मुनि फांसी, 35 कोटि अठारा, नावे से उठासी, बजे मुनि फांसी। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये सारे लोग डंडोरा पीट रहे हैं कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है। तो 227 पन्ने पे मैंने पढ़ा, गुरु नानक देव जी आप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? सतगुर देखिया जैसे मैं आपको देख रहा हूं। सतगुर देखिया दीख्या लीनी, दीख्या का मतलब है मैंने उससे इनिशिएशन ली, मंत्र लिया। सतगुर देखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्पियो, उन्होंने सारा कुछ अपना भेंट कर दिता। मन तन अर्पियो अंतर्गत कीनी। फिर की कहते आ
गत मित पाई आत्म चीनी, कहते फिर मेरी गति मैनू मिली है। किने दवाई? गुरु ने। ये कहते ओहदा गुरु कोई नहीं। गुरु नानक देव जी कहते मेरा तो गुरु है, मैं नाम लिया ओ तो, नाम लैके जदों मैनू पता लग्या भी ये पूर्ण, मैं सारा कुछ उहनूं अर्पण कर दिता, तां मैनू गति मिली है। भाई थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा। नाभ कमल में नीर जमा तेरा, दीना मैल बना। नित जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बा। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो जन याद करा। नैन नाक मुख द्वारा देही, यो नक सक साज बना। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी मार से खाया भरा उदर तेरा। ओटी थी के वजन करूंगा हर तेरा। आथे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा हर तेरा। हाँ वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा। रोए था के वजन करूंगा हर तेरा। वो जन कर ले याद, गर्भ में था डेरा। रोए था के वजन करूंगा। दाई आई रे घूटी प्याई, माता गोद खिलाए। बाहर आया भरम भुलाया, फिर बजे तुर सनाए। तू ही तो छोड़ दिया इब, चला अधम किसरा। जो जन आज सुकाल नहीं रे, अग फिर धर्म राय कहाँ गया डर तेरा। ओटी थी के वजन करूंगा। आंखे ऊपर न पैर तले न शर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा। पाया अति आरूढ़, कोटि उनचा क्यों है नंचा। तन ढूंढे में ढूंढम अवधु, पाया अति आरूढ़। पोथी थोथी कांट टोड़े, सुन रे पंडित मूडम। लंबी जटा अटा क्यों बांधे, और काहे मुंडावे मुंडम अवधू। पाया अति आरूढ़, कोट उनचा काहे नंचा। इस तन ढूंढे में ढूंढम अवधू, पाया अति आरूढ़। जल पाषाण तेरा ना कोई, सुवा संबल डूडम। ओ न गहीरा पर खाना ही, क्यों खोजत है जुडम अवधू। पाया अति आरूढ़, कोट उनचा काए नंचा। इस तन ढूंढे में ढूंढम अवधू, पाया अति आरूढ़। बिन आकार अपार पुरुष है, बाल बिरद नहीं बूढ़म। जल मृग तृष्णा सृष्टि भुलानी, भूल रया जग भूंडम। नाम अबे पद निश्चय नपजे, बीज पड़े जो खोडम अवधू। पाया अति आरूढ़, कोट उनचा काए नंचा। स्तन ढूंढे में ढूंढम अवधू, पाया अति आरूढ़। बिन आकार अपार पुरुष है, बाल बिरद नहीं बूढ़म। दास गरीब अचल अविनाशी, अवगत मंत्र गोडम अवधू। पाया अति आरूढ़, अवधू पाया अति आरूढ़।